एक फकीर के सवाल से पूरी दुनिया हार गई। दरबार की सुबह हमेशा की तरह हलचल और उत्साह से भरी हुई थी। सूरज की किरणें महल की बड़ी बड़ी खिड़कियों से छनकर राजमहल के कांचचमक वाले फर्श पर पड़ रही थीं। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और उनके चारों तरफ दरबारी, मंत्री और दरबारियों की हलचल थी। कुछ लोग उत्सुकता से नए संदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो कुछ अपने हल्के फुल्के वाद विवाद में उलझे थे। बीच में खड़े बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ दरबार को देखा। उनकी आंखों में हमेशा की तरह वह चमक थी जो किसी भी मुश्किल को आसान बना देती थी। अकबर ने उनका ध्यान आकर्षित करते हुए पूछा, बीरबल, आज दरबार में कुछ नया खेल दिखाओ, कुछ ऐसा कि हम सब उलझ जाएं और हंसी भी आए। बीरबल ने अपनी दाढ़ी के नीचे मुस्कान दबाई और बोले, महाराज, अगर बीरबल खेल रखेंगे तो दरबार की नींद उड़ी हुई होगी। बीरबल ने शांत और समझदारी भरे लहजे में कहा, महाराज, आज हम सीखेंगे कि बुद्धिमत्ता और धैर्य के बिना कोई भी खेल पूरा नहीं होता, और इसे आसान बनाने के लिए मैंने कुछ खास तैयार किया है। पहेली एक, फकीर का सवाल। दरबार में तभी एक फकीर आया। उसकी आंखों में रहस्य था और हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी। उसने दरबार में प्रवेश करते ही सबको चौंका दिया। महाराज, फकीर ने गहरी आवाज में कहा, मैंने दूर दूर से सुना है कि अकबर और बीरबल सबसे बुद्धिमान हैं। मैं एक सवाल लेकर आया हूं। अगर आप इसका हल नहीं निकाल पाए तो पूरी दुनिया की समझ आपकी तुलना में कमतर है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह देखो, तुम्हारे लिए चुनौती आ गई है। फकीर ने कहा, बताओ, वह चीज कौन सी है जो जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है, लेकिन कोई उसे छू नहीं सकता। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री, दरबारी और यहां तक कि अकबर भी सोच में पड़ गए। सबने अपने अपने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, यह है ज्ञान और अच्छाई। आप इसे जितना बांटेंगे यह बढ़ती है, कम नहीं होती। फकीर की आंखों में प्रशंसा झलक गई और दरबार में तालियों की गूंज फैल गई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी ने इस पहेली को आसान कर दिया। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, महाराज, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। असली मजा अब शुरू होता है। पहेली दो, उलझी हुई तस्वीर। बीरबल ने दरबार के बीच में एक बड़ा तख्ती रखा और उस पर 3 अलग अलग चित्र बनाए, एक सोने का चिड़िया, एक खाली गिलास और एक बंद दरवाजा। उन्होंने कहा, 3 चीजें हैं, सच्चाई, झूठ और रहस्य। आपको बताना है कि कौन सी क्या है। लेकिन ध्यान दें, जो दिखता है वही सच नहीं होता। मंत्री रामसिंह बोले, बीरबल, यह तो बड़ी उलझन है, हम नहीं समझ पा रहे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखो, इस खेल में धैर्य और सोच सबसे जरूरी है। दरबार के लोग एक एक करके उत्तर देने लगे। कुछ ने सोने की चिड़िया को सच्चाई कहा, तो कुछ ने गिलास को। बीरबल ने धीरे धीरे सभी की प्रतिक्रियाएं सुनी और फिर मुस्कुराते हुए सही उत्तर दिया, सच्चाई गिलास, क्योंकि यह साफ दिखता है। झूठ सोने की चिड़िया, दिखती सुंदर लेकिन बिना असली उपयोग के। रहस्य बंद दरवाजा, जिसे जानने की जिज्ञासा होती है। दरबारियों की हंसी और तालियों की गूंज से माहौल हल्का और मजेदार हो गया। पहेली 3, समय का खेल। अकबर ने कहा, अब मैं चाहता हूं कि बीरबल हमें समय और धैर्य की परीक्षा भी। दरबार में अभी भी हलचल थी। पहली पहेली के बाद सभी मंत्रियों और दरबारियों के माथे पर हल्की चिंता और उत्सुकता दोनों झलक रही थी। अकबर सिंहासन पर बैठे मुस्कुराते हुए बोले,
बीरबल, लगता है कि फकीर को हमसे अब भी डर नहीं लगा। लगता है उसके पास हमारी समझ को और परखने के लिए और सवाल हैं। बीरबल ने अपनी दाढ़ी के नीचे मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, डरने की बात नहीं है। चुनौती जितनी बड़ी, मजा उतना ही बढ़ता है। और इस बार सवाल ऐसा है जो न केवल समझ बल्कि धैर्य भी मांगता है। फकीर ने दरबार में फिर से कदम रखा और उसकी आंखों में हल्की चमक थी। उसने कहा, अब मैं एक ऐसा सवाल लाया हूं जिसे हल करना आसान नहीं। ध्यान से सुनो। एक घर में 3 कमरे हैं। पहला कमरा आग से भरा है, दूसरा सांपों से और तीसरा बम से। तुम अकेले हो और तुम्हें केवल एक ही कमरा पार करना है। तुम किस कमरे से जाओगे? दरबार में शोर मच गया। मंत्री रामसिंह बोले, यह तो नामुमकिन है। कौन भी कमरे में जाएगा तो खतरा है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या उत्तर है? बीरबल ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल केवल भय और धैर्य का परीक्षण है। अगर हम सोचें तो सबसे सुरक्षित रास्ता है सांपों वाला कमरा, क्योंकि सांप पहले ही मर चुके हैं। फकीर चौंका। तुमने सोचकर उत्तर दिया, लेकिन क्या सभी समझ पाएंगे? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सुनो दोस्तों, ज्ञान और धैर्य हमेशा डर को मात देते हैं। किसी भी चुनौती का हल डर से नहीं, सोच से मिलता है। भाग 2 में हास्य और मजेदार ट्विस्ट। दरबार में अब हल्की हंसी भी गूंज रही थी। एक दरबारी बोला, अगर हम सभी फकीरों और बीरबल के सवालों को हल करने बैठ जाएं, तो शायद हमें चाय की जगह दिमाग की चाय पीनी पड़े। बीरबल ने हंसते हुए कहा, सही कहा, लेकिन याद रखो, दिमाग की चाय पीकर ही असली मजा और सीख मिलती है। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए फकीर की तरफ देखा और कहा, लगता है यह फकीर हमारी बुद्धि और धैर्य दोनों को परखने आया है। बीरबल, तुम्हें अब अगले खेल की तैयारी करनी होगी। पहेली 2, रहस्यमयी थैला। बीरबल ने दरबार के बीच में एक रहस्यमयी थैला रखा। थैले से हल्की आवाजें आ रही थीं, लेकिन कोई देख नहीं सकता था कि अंदर क्या है। बीरबल ने कहा, इस थैले में 3 चीजें हैं, एक सच, एक झूठ और एक भ्रम। बताओ कौन सी क्या है? दरबारियों ने अनुमान लगाने शुरू किया। मंत्री रामसिंह बोले, यह सच में सोने की चीज होगी। कुछ दरबारी बोले, नहीं, यह तो केवल भ्रम है। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो देखना चाहता हूं कि बीरबल इसका हल कैसे निकालते हैं। बीरबल ने धीरे धीरे थैले को खोला और कहा, सच वही जो सबके लिए उपयोगी है। झूठ वही जो दिखता है लेकिन कोई फायदा नहीं देता। भ्रम वही जो हमारी समझ को उलझाता है। दरबार में हल्की फुल्की हंसी और सराहना फैल गई। भाग 2 का संदेश। बीरबल ने सबको ध्यान से देखा और कहा, सुनो दोस्तों, डर और भ्रम से डरना नहीं चाहिए। धैर्य और सोच से हर मुश्किल आसान हो सकती है। हंसी और मजा के साथ सीखना जीवन को रोचक बनाता है। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमत्ता ने हमें फिर से साबित कर दिया कि असली मजा सोच में और धैर्य में है। फकीर भी मुस्कुराते हुए दरबार से बाहर गया, लेकिन उसकी आंखों में यह बात साफ थी, बीरबल की बुद्धि और हाजिर जवाबी ने उसे फिर से चकित कर दिया। दरबार में अभी भी भाग 2 की हलचल बनी हुई थी। मंत्री और दरबारी बीरबल की चालाकी और फकीर की चुनौती के बारे में चर्चा कर रहे थे। अकबर सिंहासन पर बैठे मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, लगता है हमारे पास अब तीसरा खेल बचा है। फकीर ने कुछ और नया सोचा है।
बीरबल ने अपनी दाढ़ी के नीचे हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, खेल अब और रोचक होने वाला है। यह खेल केवल सोच की नहीं, बल्कि निरीक्षण और समझ की भी परीक्षा है। फकीर फिर दरबार में आया और उसने 3 अलग अलग पात्रों, एक व्यापारी, एक नौजवान और एक बुजुर्ग को सामने खड़ा किया। उसने कहा, तीनों के पास एक एक वस्तु है। इनमें से केवल एक वस्तु सच में कीमती है, बाकी 2 केवल दिखावा हैं। बताओ कौन सी वस्तु असली है। पहेली 3 कीमती वस्तु का रहस्य। दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों ने ध्यान से वस्तुओं को देखा। व्यापारी ने अपनी वस्तु उठाकर कहा, यह सबसे मूल्यवान है। नौजवान बोला, नहीं, मेरी वस्तु सबसे कीमती है। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोला, मेरी वस्तु केवल दिखावटी नहीं, असली है। दरबारियों में हलचल मच गई। मंत्री रामसिंह बोले, यह तो फिर से नामुमकिन है। असली वस्तु कौन सी? बीरबल ने धीरे धीरे सामने आए और कहा, देखो दोस्तों, कीमती वस्तु वह है जो केवल दिखाने से नहीं, बल्कि काम और उपयोग से कीमती होती है। तो असली वस्तु वह है जो सभी के काम आए। फकीर ने चौंक कर पूछा, और वह कौन सी है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही है खेल की चालाकी। असली मूल्य केवल देखने में नहीं, समझने में है। मजेदार हल और हंसी। दरबारियों ने थोड़ी देर सोचने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर से हमें चकित कर दिया। हमने सोचा था कि वस्तु कीमती है केवल दिखने में, लेकिन असली मूल्य तो समझ में है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारे बिना दरबार में तो अब कोई चुनौती अधूरी लगती है। हर पहेली में हंसी और सीख दोनों मिलती हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, सच में महाराज, सीख हमेशा आसान और मजेदार ढंग से दी जा सकती है। डर, भ्रम और दिखावा छोड़ो और हमेशा समझ और धैर्य से काम लो। पहेली 4, समय की परीक्षा। बीरबल ने अब एक नया खेल रखा, एक बड़ा घड़ी जैसा यंत्र। इस घड़ी में केवल 1 मिनट की देरी ने पूरे समय को बदल सकता है। बताओ कैसे? दरबारियों ने एक एक करके अनुमान लगाए। एक दरबारी बोला, अगर हम मिनट ठीक कर लें तो सही समय आएगा। दूसरा बोला, नहीं, घड़ी का सही चलना जरूरी है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, सुनो दोस्तों, समय हमेशा चलता है। असली चुनौती यह है कि हम समय को सही तरीके से पहचानें और उसका सदुपयोग करें। यही सबसे बड़ी परीक्षा है। भाग 3 का संदेश। बीरबल ने सबको ध्यान से देखा और कहा, सुनो सभी, दिखावा और डर से नहीं, सोच और समझ से निर्णय लेना चाहिए। असली मूल्य केवल देखने में नहीं, बल्कि उपयोग और समझ में है। समय और धैर्य के सही प्रयोग से हर चुनौती आसान हो सकती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और हाजिर जवाबी ने हमें फिर से साबित कर दिया कि असली खेल सोच और समझ का होता है, न कि डर या दिखावे का। फकीर ने सिर झुकाया और धीरे धीरे दरबार से बाहर निकलते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और समझ ने मेरे सवालों को हराया, लेकिन सीखने वालों के लिए यह खेल हमेशा याद रहेगा। दरबार में अब तनाव और उत्सुकता दोनों का मिलाजुला माहौल था। फकीर की चुनौती का आखिरी दौर शुरू होने वाला था। अकबर सिंहासन पर बैठे मुस्कुराते हुए बोले, आज तो पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि के सामने खड़ा है। देखना, आज बीरबल आखिरी खेल में क्या करता है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, महाराज, आखिरी खेल केवल धैर्य, चालाकी और निरीक्षण की परीक्षा है। जो इसे समझेगा वही विजयी होगा।
फकीर ने 3 बड़े बर्तन दरबार में रखे, एक सोने का, एक चांदी का और एक मिट्टी का। इन तीनों में एक बर्तन में असली खजाना है, बाकी खाली हैं। बताओ असली खजाना कौन सा है? पहेली 5 बर्तन का रहस्य। दरबारियों ने एक एक करके अनुमान लगाना शुरू किया। मंत्री रामसिंह बोले, सुनहरी चीज में ही खजाना होगा। युवा दरबारी बोला, नहीं, चांदी का बर्तन सबसे कीमती है, खजाना वही है। तीसरे दरबारी ने कहा, मिट्टी का बर्तन, क्योंकि कभी कभी सबसे सामान्य चीज में छुपा होता है सबसे बड़ा मूल्य। दरबार में हलचल मच गई। सब उलझन में थे। बीरबल ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, सुनो दोस्तों, खजाना वह है जो दिखावे से नहीं, समझ और धैर्य से पहचाना जाए। चलो इसे सरल तरीके से समझते हैं। बीरबल ने मिट्टी के बर्तन को उठाया और हल्के हाथ से हिलाया। बर्तन में हल्की आवाज आई। सुनो, केवल हिलाने और देखने से ही असली मूल्य नहीं पता चलता। असली खजाना समझ और धैर्य से पहचानना होता है। फकीर ने आश्चर्य से पूछा, तो असली खजाना कौन सा है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, असली खजाना वह है जो हमें सोचने पर मजबूर करे। इसे दिखावा और लालच से न तो पाया जा सकता है, न ही समझा जा सकता है, केवल अनुभव और बुद्धि से। हास्य और हल्के संवाद। दरबारियों ने आपस में हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और हाजिर जवाबी ने एक बार फिर हमें चौंका दिया। हमने सोचा था कि खजाना दिखावे में है, लेकिन असली मूल्य समझ में है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, आज तो पूरी दरबार ने तुम्हारे दिमागी खेल का मजा लिया। सीख भी मिली और हंसी भी। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, याद रखो, जीवन में हर चुनौती का हल डर, लालच या दिखावे से नहीं, बल्कि सोच, समझ और धैर्य से होता है। यही सबसे बड़ा खजाना है। कहानी का अंत और मोटिवेशनल मैसेज। फकीर ने दरबार छोड़ते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और समझ ने मेरे सवालों को हराया, लेकिन सीख हमेशा याद रहेगी। असली मूल्य समय और धैर्य में छुपा होता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से हर दरबारी को यह याद रहेगा कि दिखावा और डर से कभी भी जीत नहीं मिलती। समझ और धैर्य ही असली शक्ति हैं। बीरबल ने सभी को देखकर अंतिम शब्द कहा, सुनो दोस्तों, एक असली मूल्य केवल दिखावे में नहीं, बल्कि समझ और उपयोग में है। 2 धैर्य और समय का सही इस्तेमाल हर चुनौती को आसान बना सकता है। 3 लालच, डर और भ्रम छोड़ो, सोच और बुद्धि अपनाओ। 4 और सबसे बड़ी सीख, असली खजाना हमेशा हमारे अनुभव, सोच और धैर्य में छुपा होता है। दरबार में सबने तालियां बजाईं, हंसी और सराहना हुई। अकबर ने बीरबल की चालाकी और समझ की तारीफ की। फकीर मुस्कुराते हुए दूर चला गया, लेकिन उसकी चुनौती और सीख हमेशा दरबारियों के दिलों में रहे।